हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और जो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, तो इन दोनों के बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इतना सोर्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कि शायद इतना सोर्स किसी भी बुक में एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में ये दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। और साथ ही अगर आप बीपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी लाइब्रेरी को आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को, और आपके जितने भी रिश्तेदार मित्र होंगे तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। और सरकारी लाइब्रेरी का एंड्रॉयड ऐप भी है अपना, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, काहे कि जो भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सारा चीज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे। तो डाउनलोड कर लें सरकारी लाइब्रेरी ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहले तो हम जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्हीं का एक सीरीज हमने चला रखा है, और उसी में जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है जो कि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा है। देखिए, बीपीएससी प्री में एक क्वेश्चन आया था, वंदे मातरम गीत के रचनाकार। ये बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इससे रिलेट करके और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि वंदे मातरम गीत, इसके जो रचनाकार हैं तो उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, और यही मिल सकता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी और इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब देखिए, जो वंदे मातरम है तो ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, और जो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है तो इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था बांग्ला भाषा में, और उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। और ये कब लिखा गया था? 1882 ईस्वी में इन्होंने लिखा था बांग्ला भाषा में आनंद मठ को। तो इसी आनंद मठ से जो है वंदे मातरम को लिया गया है, और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। तो इतना सारा फैक्ट याद रखना है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और कहाँ पे लिखा गया था? तो बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया था। भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब चुना? तो यह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया। और ब्रिटिश शासनकाल में देखिए, आनंद मठ लिखने के कारण था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासन किया जाता था या ज़मींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था यहाँ भारत के आम जनता पे जो शोषण किया जाता था, तो उन्हीं से प्रेरित होकर जो है आनंद मठ उपन्यास को लिखा गया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बांग्ला भाषा में। और ये बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, तो उसी पे आधारित है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो बुक लिखा गया है आनंद मठ, तो ये किस विद्रोह पर आधारित है? तो याद रखना है कि ये आनंद मठ जो है तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने बुक लिखा था आनंद मठ। और ये जब इन्होंने लिखा तो इसको सबसे पहले कांग्रेस का 1896 में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, तो उसमें सबसे पहले इस गीत को गाया गया था। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं तो इन्हीं के द्वारा वंदे मातरम को 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और याद रखिए कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहीमतुल्ला सयानी। तो रहीमतुल्ला सयानी 1896 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जहाँ पे वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो वंदे मातरम गीत है तो इसको गाने का जो समय है ये कितना है? तो ये 65 सेकंड। ठीक है, 65 सेकंड। और वही मिनट में रहता तो ये हो जाता है 1 मिनट 5 सेकंड। तो याद रखिए कि 65 सेकंड जो है इसको गाने का समय है वंदे मातरम को। और
भारतीय संसद की बात करें जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद का जो अधिवेशन का शुरुआत होता है तो वो जन गण मन से होता है, ठीक है। लेकिन जो समापन होता है तो वो वंदे मातरम से होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और वंदे मातरम गीत का जो पहला 2 पद हैं तो ये संस्कृत में लिखा गया था, और बाकी के शेष पद जो है तो ये बांग्ला भाषा में लिखे गए थे। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो इन्होंने ही इस गीत को कंपोज किया था, यानी कि जो सुर होता है किसी भी गीत का तो उस सुर को देता कौन है, तो वो कंपोजर होता है। तो इस गीत को मतलब कि सुर मतलब कि संगीत दिया था किसने, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया था। तो याद रखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम को कंपोज किया गया था। और इसी गीत का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा, और इसका उर्दू में अनुवाद किया गया था आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। तो ये दोनों नाम भी याद रखना है कि वंदे मातरम जो है तो ये बांग्ला में था, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था अरविंदो घोष ने, और उर्दू में अनुवाद किया गया था आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। और ये जो राष्ट्रगीत है तो इसका प्रथम गायक जो हैं तो वो कौन है, तो वो है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। तो वंदे मातरम के जो प्रथम गायक हैं तो वो है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। तो ये था हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसके बारे में। अब उनके इस राष्ट्रगीत के जो रचयिता हैं, वंदे मातरम के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। इन्हें जो है बंगाली का साहित्य सम्राट कहा जाता है। तो या कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाली का साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जाता है। इनका जन्म सबसे पहले देखिए 27 जून 1838 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 27 जून 1838 को। गांव का नाम भी याद रखना है तो रख लीजिए, कांठलपाड़ा गांव में। और इनका जो पहला उपन्यास आया था तो ये राय मोहन्स वाइफ था। इनका पहला उपन्यास कौन सा था, तो ये था राय मोहन्स वाइफ, जो कि अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। और 1865 में इनका पहला जो बांग्ला भाषा में जो उपन्यास आया था वो था दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। तो दुर्गेश नंदिनी जो है पहला इन्होंने बांग्ला भाषा में उपन्यास लिखा था। और इनके द्वारा एक पत्रिका भी प्रकाशित किया जाता था, ये मासिक पत्रिका था, यानी कि महीना में प्रकाशित होता था, महीना में एक ही बार। 1872 में पहला बार प्रकाशित किया गया था। और इस मासिक पत्रिका का नाम है बंग दर्शन। तो बंग दर्शन याद रखिए, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था पहली बार 1872 ईस्वी में, मासिक पत्रिका था। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर अपना गुरु मानते थे। तो याद रखिए एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर अपना गुरु किसे मानते थे, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी को मानते थे। और इनका अन्य रचनाओं की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य रचनाओं को, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में है, देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट था जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब भी अगर पढ़ना है, याद रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी लाइब्रेरी को आपको सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को भी शेयर करें, नहीं तो चैनल ग्रो कैसे होगा, ठीक है। तो ग्रो करने में आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ग्रो करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।